धूमधाम से मनाई गई पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 137वीं जयंती। आपको बता दें कि भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत की 137वीं जयंती नैनीताल के धारी व पूरे उत्तराखंड में मनाई गई। आपको बता दें कि नैनीताल जिले के धारी में इस उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया था, जहां कुछ बालिकाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल में उत्पन्न होने वाले बांज के पेड़ों को न काटने वाले गाने पर नृत्य कर पर्यावरण के बारे में उपस्थित सभी लोगों को संदेश दिया कि वह वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, जिनको नहीं काटा जाना चाहिए। वहीं तहसीलदार धारी डॉक्टर ललित मोहन तिवारी व ब्लॉक प्रमुख आशा रानी ने बताया कि हमें पंडित गोविंद बल्लभ पंत जैसी महान विभूतियों से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख आशा रानी द्वारा जिन स्कूलों के बच्चों ने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व आर्ट कंपटीशन में प्रतिभाग किया था, उन्हें प्रोत्साहन राशि देकर उनका हौसला अफजाई की। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की यूके 24/7 के लिए धारी से। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे बंदे तेरी रजा क्या है। 10 सितंबर 1887 में जन्मे और 7 मार्च 1961 तक का सफ़र अपने जीवन काल में पूरा करने वाले महान विभूति जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जीवनी के बारे में, और आज यहाँ पर जो है उनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका। जो आज हम पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो कि भारत रत्न हैं, 1957 में उनको भारत रत्न मिला था, और जिन्होंने विभिन्न राजनीतिक पदों पर कार्य किया, और उसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइएगा। आज गोविंद बल्लभ पंत जी की जो जयंती मनाई जा रही है, 137वां जयंती मनाई जा रही है। यहाँ देश में नहीं, पूरे प्रदेश में जो है अच्छे से धूमधाम से मनाई जाती है। और ऐसे वीरों को जिन्होंने अनेक बलिदान दिए हैं अपने देश के लिए, और क्या कहते हैं, पूरे बलिदान दिए हैं, मैं ऐसे व्यक्ति को नमन करना चाहती हूँ। और विकासखंड धारी में आज बड़ी धूमधाम से मनाई गई है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम लोगों को एक न एक चीज़ गोविंद बल्लभ पंत से सीखना चाहिए, और अपने अंतर आत्मा से आज एक यहाँ पे शपथ लेनी चाहिए कि हम एक बहुत अच्छा काम करेंगे, चाहे किसी कार्य में हो या किसी क्षेत्र में हो, किसी में हो, तो एक समाज के लिए एक बहुत अच्छा कार्य करना चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ। मैम आज बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम दिखाए और सभी ने अपने अपने हिसाब से जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में विश्लेषण किया, तो बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी, जैसे कि गोविंद बल्लभ पंत जी ने बहुत अनेक कार्य अच्छे से किए थे, वैसे ही हमारे बच्चे, जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी बहुत एक्टिव है, तो मैं ये चाहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे, हर एक बच्चे के मन में ये भाव होना चाहिए, सामाजिक भाव होना चाहिए, और सभी की सहायता करनी चाहिए। मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी। आप हैं प्रधानाचार्य आगर इंटर कॉलेज टांडी पोखराड़। सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूं कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो थे हमारे बहुत बड़ी विभूति रहे हैं, उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के सपूत थे, बहुत बड़ी विभूति रहे हैं। तो क्या उनके बारे में स्कूल में जो कोई प्रोग्राम हो उसमें ऐसी शिक्षा दी जा सकती है? क्यों नहीं दी जा सकती बच्चों को? उन्होंने एक छोटे से गाँव से अपने मेहनत के बलबूते उन्होंने संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने, गृह मंत्री भी रहे। तो उनसे हम बच्चों को ये संदेश जाता है कि हम छोटे से गांव से और अपने बलबूते पे सामान्य परिवार से होने के बाद भी इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्य किया, तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी सीख है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि विषम परिस्थितियों में जो इंसान ऊपर उठता है, तो उसकी जो प्रेरणा है और उसके पीछे की जो मेहनत है उसे तो कोई नहीं देखता, परंतु उससे जो प्रेरणा मिलती है हम लोग, उससे क्या नए एक एनर्जी मिलती है कि खुद भी ऐसा ही कार्य करें? बिल्कुल निश्चित रूप से ये कि जो अपनी मेहनत से व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसके अंदर अपनी एक जो स्फूर्ति है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बहुत बना रहता है। और जो जी। मैं लास्ट प्रश्न आपसे कि बच्चों को ये इस तरह का मोटिवेशन किया जा सकता है कि जो संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है? बिल्कुल संघर्ष तो करना ही पड़ेगा हमें जीवन में। भविष्य अपना अच्छा बनाने के लिए, अपना सफलता को पाने के लिए हमें संघर्ष करना ही पड़ता है, और जो करते हैं वो निश्चित रूप से सफल होते हैं, ये बात निश्चित है।
आप हैं मंडल अध्यक्ष प्रदीप जी, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया था। और सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो ये प्रेरणा आपको मिलती है हर कार्यक्रम में, जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं उनके बारे में आप कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो ये मतलब किस ढंग से आपको ये प्रेरणा मिलती है और क्या मन में चलता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये माननीय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जो हमारी एक संस्था टाइप की है, वह पूरे प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में, जिसका राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय उसका अभिभाषण पूरे संदेश जनता को देते हैं। और हम भी लगातार कम से कम 20-25 सालों से यह कार्यक्रम करते आए हैं। ऐसा लगा कि हमें माननीय पंत जी हमारे यहाँ उत्तराखंड के और अपने अल्मोड़ी ज़िले के थे और पहले मुख्यमंत्री थे, क्यों न हम ऐसे महान पुरुषों को उनके जन्मदिन पर याद करें और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें। क्या कोई ऐसी बात जो कि आप जनमानस को बताना चाहेंगे कि हाँ, पंडित जो गोविंद बल्लभ पंत थे, भारत रत्न थे, उन्होंने अपने जीवन में ये संघर्ष किया जबकि सुविधाएं बहुत कम थी, तो आज बच्चों को किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए जबकि आज बहुत बड़ी सुविधाएं हासिल है? मैं उस दौर पर, हमने तो वो दौर देखा नहीं, क्योंकि उस दौर पर हम आज कल्पना नहीं कर सकते हैं उस दौर में क्या परिस्थितियाँ होती होंगी। और परिस्थितियों के साथ ही तब हम आज़ाद नहीं थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे। उस समय तो ऐसी परिस्थितियाँ थी कि आदमी कहीं जाना, खुले में घूमना भी उसके लिए दूभर था। और उस परिस्थितियों में एक गांव से आदमी निकलकर ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचा, उसके लिए हम उनके ऋणी हैं। मैं वेद प्रकाश, UK 24/7 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ भीमताल से।